जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और बोलिए क्या हाल चाल है, क्या आप लोग तैयारी कैसी चल रहे हैं। तो उम्मीद है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी आप लोगों का चलता होगा। तो चलिए, आज हम जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आए हुए हैं, जल संधियाँ। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में हम कन्फ्यूज रहते हैं, हम लोग को याद नहीं रहता है। तो इस जीके को हम टॉपिक जल संधियाँ जो है, ये ट्रिक्स याद करने का कोशिश करते हैं और आप लोगों को समझाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक करें, और फर्स्ट बार चैनल में है तो सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बार आ गया है कि मलक्का जल संधि किससे जुड़ती है। तो देखिए, मलक्का जल संधि, मलक्का को ट्रिक से याद रखना है कि मैं लड़का हूँ। मलक्का को बोलना है कि मैं लड़का हूँ, यानी कि मलक्का यानी कि मैं लड़का हूँ। और मैं लड़का हूँ तो मुझे चीन घूमने के लिए जाना है। चीन घूमने के लिए जाना है, तो चीन घूमने के लिए किसके साथ जाऊँगा? एक आदमी के साथ जाऊँगा। कोई एक आदमी हो जाएगा मेरे साथ, 2 आदमी के साथ हम लोग घूम के चल जाएँगे। तो मैं कहूँगा कि जैसे कि अब यहाँ से मैं बंद कर दिया। अब मुझे याद रखना है कि मलक्का जल संधि किससे जोड़ते हैं। तो मलक्का जल संधि हो जाएगा कि मलक्का फॉर मैं लड़का एंड मैन, यानी कि अंडमान। मलक्का जल संधि अंडमान सागर के साथ चीन घूमने जा रहे हैं, तो दक्षिणी चीन सागर। तो देखिए यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक क्या करता है, यानी कि पाक फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है किसी भी युद्ध वगैरह जितने भी होता है, आतंकवादी वगैरह हमेशा करते रहते हैं और वो मानता नहीं है। मानता नहीं है तो मन्नार की खाड़ी, मानता नहीं है तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ते हैं। तो ट्रिक्स याद रखना है कि पाकिस्तान मानता नहीं है, तो पाकिस्तान का मानता नहीं है, उसके हम बंगले में घर घुस करके और हमारे इंडियन आर्मी जाते हैं, फिर भी सबक सिखाने के बावजूद भी मानता नहीं है। तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। उसके बाद देखिए सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, सुंडा फॉर याद रखना है कि सुंदर। सुंडा फॉर सुंदर। सुंदर क्या है? तो हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का हिंद महासागर है, तो उसके लिए हम जान दे देते हैं। सुंदर चीज़ है हमारा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जुड़ती है। तो हम ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सुंडा जल संधि, सुंडा फॉर सुंदर, सुंदर फॉर हिंद महासागर और जान देने के लिए तो जावा सागर, जावा सागर और हिंद महासागर जोड़ती है सुंडा जल संधि। उसको इम्पोर्टेंट को लेकर चलते हैं। तो देखिए ये इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और एक ये जैसे हो गया बाब अल माडेब जल संधि। तो इसमें हम बोलना है कि बाब फॉर बाबुल। बाबुल यानी कि जो कोई रहता है, जैसे कि कोई लड़की है, उसका शादी हो गया, तो अपने पापा जो बाबुल रहता है तो वो अपना आशीर्वाद देते हैं, अरबों आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं वो। और उसको बोलता है कि लाल, मेरा लाल जो है अपने ससुराल जा रही है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में से ट्रिक से याद रखने का बाब, बाब फॉर मेरा लाल, लाल यानी कि लाल, लाल सागर को जोड़ती है। मोजाबिक, मोजाबिक को ट्रिक से याद रखना है कि मज़े में कौन है। तो सबसे ज़्यादा मज़े में है हमारा हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि सबसे ज़्यादा पर्व त्योहार होता है और तो हम मज़े में रहते हैं। तो मोजाबिक चैनल हिंदुस्तान हिंद महासागर को जोड़ती है। उसके बाद जाना है आपको यहाँ से बॉस जल संधि। बॉस जल संधि जो है ये जो है वो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। बॉस यानी कि बाँस, बाँस जो है तस्मान यानी कि बहुत बड़ा बाँस है और वो आसमान तक दिखता है, दक्षिण सागर। और फिर बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि में क्या है कि बेरिंग यानी कि कोई रिंग है, और रिंग से क्या होता है, रिंग मैंने होता है कि एक गोल गोल सर्कल में निशाना लगा, निशाना चुक जाता है तो हम क्या बोलते हैं, चुकसनी। बेरिंग यानी कि गोल में सर्कल में निशाना चुक गया तो बेरिंग। बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है बेरिंग जल संधि। तो हम ट्रिक से बोल सकते हैं बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है, तो रिंग बने निशाना, तो निशाना में चुक गया तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है। उसके बाद आ जाइए डेविस, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको बोलता है, डेविस यानी कि विष, विष मैंने याद करो, इतना विष, इतना याद करो कि बेफिन मतलब कि बेफिक्र हो जाए, ठीक ना, बेफिक्र हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक को हम ट्रिक से याद रखेंगे आटा, आटा, ठीक ना। तो डेविस मतलब होता है कि इतना विश करो जो कि बेफिक्र हो जाए आटा खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। इसको इससे ट्रिक याद सकते हो, ऐसे कर सकते हैं। डेविस मतलब विश, इतना विश करो कि बेफिक्र हो जाए और फिर आटा
खाने के लिए। तो इतना हो जाएगा। डेनमार्क जल संधि को हम इससे याद रखेंगे, डेनमार्क, मार्क मतलब क्या होता है, मार्क मतलब होता है टिक लगाना। तो डेनमार्क मतलब होता है कि हर एक चीज़ में टिक लगना, जैसे कि उत्तरी अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर। तो ऐसे ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, डेनमार्क जल संधि उत्तरी अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर। मार्क मतलब टिक, टिक टिक दोनों में आएगा। उसके बाद देखिए हो जाएगा डोबर जल संधि। डोबर जल संधि को हम ऐसे बोलेंगे कि किसको जोड़ेगा, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। तो हम बोलेंगे डोबर मतलब कि 2 बार। 2 बार में क्या जवाब देते हैं, जब इंग्लिश में कोई स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं तो हम बोलते हैं इंग्लिश में उत्तर दो। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। जब इंग्लिश में उत्तर नहीं दे पाते, बोलता है 2 बार में दो। तो 2 बार जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। उसके बाद देखिए आपका इम्पोर्टेंट में हो जाएगा यहाँ पर फ्लोरिडा एक। देखिए फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो फ्लोरिडा को हम ट्रिक से क्या बोलेंगे, फ्लोर माने आटा, आटा से हम अंटार्कटिक, और मैक्सिको यानी कि किस में, तो देखिए फ्लोर माने आटा किससे निकलता है, तो मैक्सिको यानी कि मिक्स से निकलता है पिसा करके। तो उसी से बोलेंगे फ्लोरिडा मैक्सिको से निकलती है और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है जिब्राल्टर मैन। तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जिब्राल्टर से आवाज़ में कैसा सुनने में आ रहा है, जेब्रा क्या करता है, जेब्रा बहुत ही बड़ा जिराफ जो भूमि पर चलता है, एकदम पूरा जगह लेता है और लगता है बहुत बड़ा जानवर है। तो वो आंटने का प्रयास नहीं करता है और आटा सबसे ज़्यादा खाता है। तो भूमध्य सागर अंटार्कटिक महासागर। तो ऐसे ट्रिक से याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि मध्य, तो जेब्रा क्या करेगा, भूमि पर चलेगा और वो आटा खाएगा, अंटार्कटिक महासागर। तो उसके बाद ये इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो जो इम्पोर्टेंट था मैं उसे याद करा दिया दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और कैसा लगा वीडियो, तो इस तरह का टॉपिक आप लोगों को पसंद है तो मुझे मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।